कल की कथा में हम लोग सुने कि अगर कोई चाहता है कि हम इस जगत से मेरा संबंध टूट जाए और ईश्वर से परमात्मा से संबंध जुड़े, तो दो रास्ता बताया गया। एक तो ये कि दृष्टा और दृश्य दोनों मिले नहीं। दृष्टा दृश्य मिलता कब है? जब दृष्टा दृश्य को भोगना चाहता है।
वो नहीं होना चाहिए। दृष्टा को, दृश्य को सिर्फ दर्शन करना चाहिए, भोगने की प्रवृत्ति उसमें नहीं आनी चाहिए। एक तो ये ज्ञान मार्ग का रास्ता है, उतना ज्ञान अगर हो तो हो सकता है, लेकिन भक्ति मार्ग में कहते हैं कि ऐसा नहीं। कलयुग है तो आप ऐसा समझिए कि सारा जगत भगवान है, और जो हो रहा है वो भगवान की लीला है, और हम लीला में एक अभिनेता है। बस अभिनेता का हमको रोल मिला है। अभिनेता का जैसे कार्य समाप्त हो जाता है, उसका रोल समाप्त हो जाता है, फिर दूसरा रोल करने लगता है। ठीक इसी प्रकार से कहीं माँ है, कभी बहन है, कभी बेटी है, सब जगह अपना ही रोल करना पड़ता है। तो ऐसे ही अभिनेता की तरह आप काम करें तो क्या होगा, जो इस संसार रूपी जो नाटक है, अभिनय क्षेत्र, लीला क्षेत्र जो है, उससे संबंध विच्छेद हो जाएगा। और गोपियों की तरह भी कि भगवान को खोजे और खोजते खोजते अपने को भुला दे, अपने स्वरूप को भुला दे, भगवतमय हो जाए। तो एक ये भी रास्ता है जो गोपियों का रास्ता है। अब है कि प्रेम जो भगवान से लोग प्रेम करते हैं, तो उसमें जो है सबसे उच्च कोटि का प्रेम क्या है, सो देखो। एक तो होता है वात्सल्य भाव का प्रेम, भगवान को पुत्र मान लिया जाता है और उसको निभाया जाता है, ये वात्सल्य भाव हुआ। ये माताओं के लिए है, सर्व सुलभ है, माताओं के लिए सर्व सुलभ है, क्योंकि माँ जानती है कि वात्सल्य प्रेम क्या है, तो उनके लिए ये सर्व सुलभ मार्ग है। भगवान को ऐसा प्रेम दें जैसे अपने पुत्र को देते हैं, पुत्र भाव से उनको देखें। दूसरा जो है पुरुष के लिए सर्व सुलभ जो है, उसके लिए सर्व सुलभ भाव है कि अपने को दास्य भाव में भगवान को माने। मैं दास हूँ, इसलिए देखो ज़्यादातर महात्मा लोग अपने नाम के पीछे दास लगाते, मैं आपका दास हूँ। ये दास्य भाव हुआ। और इन दोनों से थोड़ा सा गहरा जो भाव है प्रेम का, जो अर्जुन का था, सख्य भाव जो है वो होता है। ये सबको नहीं मिलता है, ये दोनों ऊपर वाला भाव, वात्सल्य भाव सब माताओं के लिए सर्वसुलभ है। इसी प्रकार से दास्य भाव सब पुरुषों के लिए सर्वसुलभ है, सब अपने नाम के पीछे दास लगा सकते हैं। लेकिन जो सख्य भाव है ये भगवान पर निर्भर है। आपको सखा माने, आप सखा के रूप में उनसे व्यवहार करें, बहुत किसी किसी को ऐसा मिलता है। और देखिए उससे भी गहरा प्रेम का एक भाव है भगवान के साथ, उसको कहा जाता है माधुर्य भाव। ये तो सबके लिए सुलभ भी नहीं है। ये माधुर्य भाव जो है सबके लिए सुलभ नहीं है, किसी किसी बिरले को मिलता है। और उससे भी गहरा भाव, माधुर्य भाव में आप गोपियों को रख सकते हैं, लेकिन उससे भी गहरा भाव है श्यामा श्याम की गहरी प्रीति, राधा कृष्ण की गहरी प्रीति का भाव जो है, जो सरस लीला है उन दोनों के बीच में, उसका भाव जो है, जो सब सिर्फ चैतन्य पुरुष को मिलता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु को ये मिला था। कहा जाता है कि राधा बाबा को भी मिला। तो
जो ऊपर का दो भाव है, वात्सल्य भाव और दास्य भाव, इसके लिए तो देखो फिल्म में भी एक भजन गाया जाता है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो दोनों भाव है देखो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, तुम ही हो नैया, तुम ही खेवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, माने हम जो हैं पूर्णतया खिले कब माने जाएंगे, जब भगवान को प्राप्त कर लेंगे। तो जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों के धूल हम हैं। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों के धूल हम हैं। दया के दृष्टि सदा ही रखना, दया के दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। भाव मार्ग, ये क्या हुआ, ये बताए कलयुग में सिर्फ भाव मार्ग से ही भक्ति प्रेम प्राप्त किया जा सकता है। अगर भाव नहीं है आप में, ये सब जो भाव है, वात्सल्य भाव, दास्य भाव, माधुर्य भाव, ये सब क्या है, ये सब भाव है। अगर भाव आपके पास नहीं है तो क्या होगा जानते हो? तो जो अन्य जो दो मार्ग हैं भगवान को प्राप्त करने के, कलयुग में तो सफल नहीं। योग मार्ग और ज्ञान मार्ग, इसमें जाना पड़ेगा। आपके पास भाव है ही नहीं, आपके पास भाव की कमी है। आप अपने को ज्ञानी साबित किए हुए हैं। आप कहते हैं नहीं, हम तो अष्टांग योग मार्ग के द्वारा भगवान को जानेंगे। तो देखिए क्या है इसमें, ये कलयुग है, तो जो योग मार्ग की ही हम चर्चा करें। उसमें क्या होता है, जैसे उसके अष्टांग योग है, यम है, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और अंत में जो है समाधि। ये अष्टांग योग है। 8 तरीका से आपको जाना पड़ेगा, 8 सीढ़ी है। अब कलयुग में क्या होता है, आप देखिए लोग प्राणायाम तो कर रहे हैं, आसन भी लगा रहे हैं,
बहुत दिनों तक प्राणायाम आसन करने पर कहीं आपसे ध्यान थोड़ा सा लग जाए, एक बिंदु पर केंद्रित करना ध्यान। मान लीजिए यहाँ तक भी आप चले गए, उससे भी आगे थोड़ा सा धारणा तक चले गए, उसको धारणा मतलब आपने उस वहाँ पे अपने को स्थापित किया, रुक रहे हैं, लेकिन उससे आगे जो चार है वो तो एकदम नहीं होगा। जैसे यम नहीं होगा, यम से ही शुरू करना है। आप एक केवल प्राणायाम से शुरू कर रहे हैं, आसन से शुरू कर रहे हैं। यम क्या है देखिए, यम 5 है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये पांचों कहाँ से होगा कल बताइए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय में चोरी, ब्रह्मचर्य, क्या भी हालत है देख ली ये मोबाइल के आ जाने से, और अपरिग्रह, कोई भी चीज को जमा नहीं करना हमको ज्यादा। अपरिग्रह, ये 5 में से आपके पास कौन सा साधना है? अष्टांग योग में चल दिए, लेकिन प्राणायाम हम कर रहे हैं, हम आसन लगा रहे हैं, प्राणायाम योग मार्ग से जा रहे हैं। कितना झूठ बोल रहा है। यम का कहीं पालन नहीं। अब देखो, यम के बाद जो है दूसरा नियम, नियम भी 5 हैं। पहला है जैसे शौच, शौच कहते हैं पवित्रता को, पवित्रता के साथ जीवन जीना। संतोष, जो कुछ प्राप्त है उसी में सुखी रहना। तप, तप जो है हम कुछ न कुछ तप करेंगे, जैसे हम इस महीने में ये चीज़ नहीं खाएंगे, ये चीज़ हम करेंगे, भगवान का इस तरह से पूजा करें, कुछ तप करें जीवन में। जैसे कोई विद्यार्थी है तो हम विद्या अध्ययन करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, सब तप है। स्वाध्याय, हम अपने ज्ञान को और बढ़ाएंगे अध्यात्म मार्ग में। और सबसे अंतिम है 5वां ईश्वर प्रणिधान। ये 5 में से कौन सा नियम आप जो है सो कर रहे हैं? तो न यम चल रहा है न नियम चल रहा है, आप कहाँ से शुरू कर दिए? तो आसन प्राणायाम से शुरू कर दिए। अब इसके आगे जो है वो है प्रत्याहार। प्रत्याहार भी हमसे नहीं समझ रहा। प्रत्याहार किसको कहते हैं? इंद्रियों को, जितने भी जिन इंद्रिया है हमारे 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, उनको उनके विषयों से हटा देना, प्रत्याहार दूर करना। कल युग में कितने आदमी प्रत्याहार कर रहे हैं, तो ये भी आपसे संभव नहीं है। और जो अंतिम है कि आप मान लीजिए कुछ लोग हैं ध्यान धारणा तक चले जाते हैं कि समाधि कहाँ से संभव है? समाधि क्या है? अपने स्वरूप को, जो गोपियों की कथा में, अपने स्वरूप को भगवान के स्वरूप में मिला देना, दोनों में अंतर नहीं है। ये है समाधि। तो ये अष्टांग योग की चर्चा ही मात्र हो सकती है इस मार्ग से, तो प्रेम तो नहीं होगा, अधूरा प्रेम हो जाएगा, आप चले जाएंगे इस दुनिया से। और ज्ञान मार्ग तो कितना कठिन है, तुलसीदास उत्तरकांड में पूरा इसकी व्याख्या ही कर दिया, भागवत में भी इसकी व्याख्या है। तो सबसे अच्छा जो है वो है चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो दिया गया, या हमारे सनातन धर्म में भी जो है जिसकी चर्चा कि भगवान के नाम का कलयुग में जप कीजिए, नाम का अवलंबन लीजिए। बड़े बड़े लोग अभी अभी वर्तमान में नाम को पकड़ के जी रहे हैं, और बहुतों ने पहले तो बहुत कुछ सिद्धि प्राप्त कर ली। उसमें एक आध दो का नाम कल्याण के जो संस्थापक भाई जी थे, उनके साथ राधा बाबा जो रहते थे,
राम सुखदास जी महाराज, कितने का नाम गिनाया जाए। तो नाम की महिमा जो है, नाम को पकड़ा जाए। दूसरा, भगवान की लीला कथा का श्रवण किया जाए। और तीसरा, कि भगवान को सब कुछ अर्पित करके ही दिया जाए, ग्रहण किया जाए। तो देखिए आप, हमें कितना बड़ा परिवर्तन होता है। तो ये जो है प्रेम, भगवान से प्रेम प्राप्त करने का सबसे सुलभ तरीका है। मैं तो ही अब जान्यो संसार। तुलसी बाबा कहते हैं, अरे माया भी संसार पर, सब जगत पर तुलसी बाबा बहुत ही गुस्सा में कहते हैं, रे माया भी संसार, अब मैंने तुझे यथार्थ जान लिया। तू प्रत्यक्ष ही कपट का घर है, पर अब मुझे भगवान का बल मिल गया है। इससे तू अपने कपट जाल में मुझको नहीं बांध सकता। परमात्मा के बल का आश्रय लेते ही परमात्मा की माया से बना हुआ संसार, ये जगत जो है सर्वथा मिट गया। इसलिए अब मैं संसार के मायावी फंदे में नहीं आ सकता। मैं तो ही अब जान्यो संसार, बांध न सकहि मोहि हरि के बल। बांध न सकहि मोहि हरि के बल, प्रगट कपट आगार। मैं तो ही अब जान्यो संसार, मैं तो ही अब जान्यो संसार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।